Good morning, class, and welcome back you all to the online session of Geeta Global School 2021-22. My name is Surbhi Bharadwaj. I am your science teacher. This is the video of class 6 science. So in our previous class, we have started chapter number 3, in which we have already read type of fibers, the method of combing cotton, jute, etc. So today we will start from the spinning cotton yarn, how to convert fiber into yarn. So the process is called spinning. What is spinning? चलिए देखते हैं कैसे आपको स्पिनिंग का एग्जांपल आप खुद से करके देखेंगे कैसे. होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड. कॉटन वूल जो है उसे एक हाथ में पकड़ना, कहीं से लेके आना, उसे हाथ में पकड़ना. पिंच सम कॉटन बिटवीन थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड. आपके एक हाथ में थोड़ा सा कॉटन लेना और उस कॉटन को अपने थंब और आपकी फोर फिंगर इनके बीच में रखना और उसे पकड़ना. जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन. दोनों हाथों से जब पकड़ोगे उसे हल्का हल्का खींचना शुरू करना, फिर धीरे धीरे, तोड़ना मत. वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर. और उसके साथ में आपको खींचने के साथ साथ आपको ट्विस्ट करते जाना है. ट्विस्ट करते जाओगे तो ट्विस्ट करने से क्या होगा, वो आपका यार्न बन जाएगा. तो आपने तो छोटा सा एक फाइबर का एग्जाम्पल लिया है सिर्फ, तो बहुत बड़े लेवल पे होता है. सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग. यार्न से फाइबर्स बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स से यार्न बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. उनको एक साथ खींचा जाता है gently और twist किया जाता है. This bring the fibers together to form a yarn. और इससे होता क्या है, इससे जो fibers होते हैं वो आप में एक साथ हो जाते हैं, एक साथ होके उनमें twist आता है तो वो धीरे धीरे एक साथ twist होकर मजबूत हो जाते हैं और yarn बन जाता है. A simple device used for spinning is a hand spindle. हैंड स्पिंडल जिसे टाकली भी बोलते हैं, ये जो है ये टाकली है. इसे भी यूज़ करते हैं आप नॉर्मली जो यार्न बनाने के लिए फाइबर से. बट अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ चरखा. आपने चरखे का नाम तो सबने सुना होगा. तो जो उसका बहुत फेमस डिवाइस होता है वो क्या होता है, चरखा. सो यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट. तो जो चरखा हुआ वो कैसे फेमस हुआ था ज़्यादा, महात्मा गांधी से. क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने ये कहा था कि हम इंडिपेंडेंट बनेंगे, हम अपने कपड़ों के लिए, क्लोथ्स के लिए जो ब्रिटिशर्स हैं उन पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और उसके लिए हम अपना कपड़ा खुद बनाएंगे. तो खुद कैसे बनाएंगे, खुद को बनाने के लिए यार्न तो चाहिए. तो फाइबर से यार्न कैसे बनाया उन्होंने, चरखे का यूज़ करके बनाया था. He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn and spun imported cloth made in mills of Britain. तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने लोगों को एनकरेज किया था. क्यों, किस चीज़ के लिए एनकरेज किया था, घर के बने हुए, मतलब कि यही इंडिया में जो कपड़े बने हैं, इंडिया में जो रेशे हैं, इंडिया में जो फसल होती है उन्हीं से बने हुए कपड़े पहनने के लिए. और जो ब्रिटेन की मिल्स में जो बने हुए कपड़े थे उनको छोड़ने के लिए, उनका बहिष्कार करने के लिए उन्होंने लोगों को एनकरेज किया था कि लोग यहाँ का स्वदेशी ही कपड़ा पहने और बाहर का जो कपड़ा है उसे छोड़ दें पहनना. स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स. तो ये चरखे में तो बहुत थोड़ा सा काम होगा, बट आजकल स्पिनिंग मशीन्स होती हैं जिस पे बहुत बड़े लेवल पे स्पिनिंग का काम होता है. आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज टू मेकिंग फैब्रिक्स. जो यार्न्स बन जाते हैं तो वो किस काम आते हैं, फैब्रिक बनाने के. अब क्या पढ़ेंगे हम, जब हमने फाइबर से यार्न बना लिया तो अब यार्न से फैब्रिक तो बनाएंगे. There are many ways by which fabrics are made from yarn. बहुत सारे तरीके होते हैं फैब्रिक बनाने के यार्न से. कैसे कैसे, The two main process are weaving and knitting. दो मेन प्रोसेस होती हैं, कौन सी, एक तो वेविंग और एक नीटिंग.
In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together. Weaving मतलब कि आपका कोई भी दो रेशे हों उनको साथ में उनको बुनाई करना। तो आपने ये जब उसमें देखा होगा एक्टिविटी 2 जब आपने की थी तब आपको पता चला होगा कि जो रेशे हैं, जो हमारे फाइबर्स मतलब कि यार्न्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ में बुने हुए रहते हैं। उनको आपस में इस तरीके से अरेंज किया जाता है जिससे कि फैब्रिक बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग। तो इस तरीके से अरेंज करना दो yarn को जिससे कि वो फैब्रिक बनाते जाएं धीरे धीरे, उसे क्या बोलते हैं, वेविंग। सो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग। अब इसमें आपको पीछे एक एग्जाम्पल दे रखा है वेविंग का। ये जैसे कि यहाँ पे वेविंग कर रखी है, तो इन्होंने दो तरीके के कौन से यार्न्स लिए हैं, एक तो ग्रीन कलर का, एक ऑरेंज कलर का। तो इनमें चाहे इन्होंने प्लास्टिक यार्न यूज़ किया है, बट पेपर स्ट्रिप से या फिर प्लास्टिक से ये आपस में एक दूसरे को बुनते जा रहे हैं। तो बुनने से क्या हुआ, ये एक पैटर्न बना के एक चटाई बोल लो, कुछ भी चीज़ बोल लो, उसका उन्होंने यहाँ पे बना दिया है। अब 3.12D में आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रोडक्ट दिखाया है कि इन्होंने आपस में ऑरेंज और ग्रीन कलर के जो यार्न थे उनको बुन के एक उन्होंने पूरा अपना प्रोडक्ट तैयार कर लिया है। उसके बाद दूसरा तरीका कौन सा हुआ, दूसरा तरीका था हमारा ये वाला जो हमारी मम्मियाँ करती हैं घर पे, नीटिंग का, बुनाई का। ये बुनाई का काम कैसे होता है, हाथों से होता है, ऑब्वियस सी बात है। अब हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टर्न पेयर ऑफ सॉक्स, आपने कभी आपके फटे हुए सॉक्स में से धागा खींचा है कोई, व्हाट हैपन, क्या होता है तब, अ सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट अनरेवल्ड। तो जो उसमें क्या होता है, यहाँ तो हमने दो तरीके के यार्न लिए थे, बट नीटिंग में क्या होता है, यहाँ पे एक ही धागा ऐसा होता है, एक ही धागे से पूरी चीज़ को बना दिया जाता है। अब जैसे आपकी मम्मी जो बुनाई करती हैं स्वेटर की, उसमें एक ही कलर का धागा लेती हैं और उससे एक धागे को बुनते पूरा स्वेटर बना देती, तो वो एक ही धागे से बना होता है। हमारे सॉक्स में भी ऐसा होता है, अगर एक धागा उसमें से आप खींच लेते हो तो धीरे धीरे वो पूरा सॉक्स उधड़ जाता है, होता है नहीं होता। तो सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम आर मेड ऑफ नीटिंग फैब्रिक। उनको कैसे बनाते हैं, नीटिंग करके बनाते हैं। नीटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। तो नीटिंग मशीन से भी होती है और हाथ से भी होती है। आपने घर में नीटिंग का तो बहुत एग्जाम्पल देखा होगा। इन सिमिलर मैनर, इसी तरीके से टू सेट ऑफ यार्न आर वुवन टू मेक अ फैब्रिक। जो दो सेट्स होते हैं यार्न बनाने के, है ना, दो सेट जो होते हैं उनसे ही आप उनको बुन के आपस में एक फैब्रिक बनाते हो। कौन से मेथड में, वीविंग में। द यार्न्स आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। जो यार्न्स होते हैं, यहाँ पे तो आपने पेपर स्ट्रिप्स का एग्जांपल देखा था, बट वो तो इससे तो बहुत ही पतले होते हैं। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। ये कहाँ होता है, लूम्स में होता है। वो हैंड लूम्स भी हो सकती हैं और पावर लूम्स भी हो सकती हैं। हैंड लूम्स मतलब कि जहाँ पे हाथ से बनाया जाता है, और पावर लूम्स मतलब कि जहाँ पे मशीनों से बनाया जाता है। अब नीटिंग में हमने पढ़ लिया था, नीटिंग में एक सिंगल यार्न होता है जिसका यूज़ करते हैं। इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। सिंगल यार्न यूज़ होता है, एक ही धागा यूज़ होता है। वीविंग में दो तरीके के यूज़ होते थे, लेकिन नीटिंग में एक ही तरीके का धागा यूज़ होता है। वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। जो वीविंग और नीटिंग होते हैं उनमें उनसे अलग अलग तरीके के फैब्रिक बनाए जा सकते हैं। दीज फैब्रिक आर यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। और अलग अलग तरीके के फैब्रिक को अलग अलग तरीके के क्लोथिंग आइटम्स बनाने में काम में लिया जाता है। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, हिस्ट्री क्या है इनकी, मतलब कब से शुरू हुए थे, कैसे शुरू हुए थे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम ऑफ क्लोथ्स। आपको पता है, कभी सोचा आपने कि पुराने टाइम में लोग बाग कैसा मटेरियल यूज़ करते थे कपड़ों में। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम पीपल यूज टू बार्क एंड बिग लीव्स
ऑफ ट्रीज एंड एनिमल स्किन एंड फर टू कवर देमसेल्फ। जो पहले के आदि मानव, जो आपने नाम सुना होगा, जो उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं आता था, इंसान एक तरह से जानवर ही था। तो वहाँ पे उस टाइम में क्या होता था, उस टाइम पे क्या यूज़ करता था आदमी? कपड़ों की जगह या तो वो बड़े बड़े पत्ते पहनता था, या फिर उनकी जो छाल होती है, पेड़ों की छाल होती है, उनको पहनता था, या फिर एनिमल स्किन पहनता था, या फिर एनिमल्स के फर को पहनता था अपने आप को कवर करने के लिए। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी, उसके बाद जब धीरे धीरे लोगों ने खेती करना शुरू किया एक कम्युनिटी बना के, दे लर्न टू वेव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स। तो उसके बाद उन्होंने क्या सीखा? जो रेशे थे और घास थी उनको मैट्स में बनाना और उनसे बास्केट बनाना, ये सीखा उन्होंने। उनको घास से मैट्स बनाना और बास्केट्स बनाना। वाइन्स, एनिमल फ्लीज एंड हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रेंड्स। तो जो ऊन वगैरह होती थी, ऊन होते थे, बाल होते थे, इन सब को आपस में ट्विस्ट करके बड़े बड़े रस्से बनाए जाते थे, धागे बनाए जाते थे। दीज आर वुवन इनटू फैब्रिक, और इनको ही बुन के फैब्रिक बनाया जाता था। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रो इन रीजन नियर द रिवर गंगा। जो पुराने इंडियंस थे वो क्या पहनते थे? वो कॉटन पहनते थे। और वो कॉटन कहाँ उगता था? नॉर्मली गंगा के आसपास का जो एरिया था वहाँ उगाया जाता था, और उससे बना हुआ फैब्रिक, उससे बना हुआ कॉटन का फैब्रिक वो पहनते थे। Flax is also a plant that gives natural fiber। फ्लैक्स भी एक प्लांट होता है जिससे हमें नेचुरल फाइबर मिलता है। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। इजिप्ट में कौन सा कंट्री है? मिस्र कंट्री में कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स से बने हुए जो फाइबर्स होते थे उनके भी फैब्रिक्स वहाँ के लोग पहनते थे। और वो कहाँ उगते थे? नॉर्मली नाइल रिवर के पास में। नाइल रिवर कहाँ है? इजिप्ट में ही है। तो वहाँ पे जो नाइल रिवर के पास में कॉटन और फ्लैक्स उगता था, उससे वो लोग फैब्रिक बनाते थे अपने लिए। इन दोज डेज, उन दिनों में स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। सिलाई करना नहीं आता था लोगों से। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। अपनी बॉडी के चारों तरफ सिर्फ लपेट लेते थे उस कपड़े को। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज। अलग अलग तरीके से वो लपेटते थे कपड़ों को। उनके पास अलग अलग तरीके होंगे, अलग अलग स्टाइल्स होंगी। विद द इन्वेंशन ऑफ स्विंग निडल, सिलाई की जो निडल थी उसके इन्वेंशन के बाद में पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ्स। लोगों ने स्टिचिंग करना शुरू कर दिया कपड़े बनाने के लिए। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस द इन्वेंशंस दिस इन्वेंशन। उसके बाद अलग अलग स्टिचिंग की स्टाइल बदल गई और स्टिचिंग के अलग अलग तरीके चेंज हो गए थे धीरे धीरे करके। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन आज भी कौन कौन से कपड़े हैं? साड़ी है, धोती है, लुंगी है या फिर पगड़ी है, इनको अभी भी अनस्टिच्ड ही रहते हैं। इनको सिलाई की ज़रूरत नहीं होती, इनको भी अलग अलग तरीके से लपेटा ही जाता है। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ फूड ईटन ऑल ओवर अवर कंट्री। हमारी कंट्री में जैसे अलग अलग तरीके के खाने खाए जाते हैं हर जगह पे, अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक एंड क्लोथिंग आइटम्स। ऐसे ही अलग अलग तरीके क्लोथिंग आइटम्स भी होते हैं, फैब्रिक होते हैं हर जगह के। योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड। नाउ लेट्स डू इट्स एक्सरसाइजेज। So first question is classify the following fibers as natural और synthetic। इनमें से आपको बताना है कौन सा नेचुरल फाइबर है और कौन सा सिंथेटिक है। तो नायलॉन ये कहीं प्लांट या एनिमल से मिलता है? नहीं मिलता, तो ये क्या है? सिंथेटिक है। वूल किससे मिलता है? वूल हमें मिलता है शीप से, गोट से, कैमल एट्सेट्रा से, तो ये नेचुरल है। कॉटन कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, तो ये भी नेचुरल है। सिल्क कहाँ से मिलेगा? सिल्क वर्म से, तो ये भी नेचुरल है। पॉलिस्टर नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है। और जूट भी हमें प्लांट से मिलता है, तो ये भी नेचुरल है। अब आता है आपके ट्रू एंड फॉल्स। यार्न इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स। जो यार्न है वो किससे? फाइबर से बना होता है, बिल्कुल ट्रू है ये। स्पिनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। स्पिनिंग से हम फाइबर्स बनाते हैं? नहीं, स्पिनिंग से क्या बनता है? स्पिनिंग से बनता है यार्न।
जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, कोकोनट की आउटर कवरिंग होती है? नहीं, जूट कोकोनट की आउटर कवरिंग नहीं होती। जूट एक अलग प्लांट होता है जूट का, जिसकी स्टेम से हमें जूट का फाइबर मिलता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। ट्रू, गिनिंग ही तो होती है जिसमें हम कॉटन सीड की कॉम्बिंग करते हैं और उसमें से कॉटन का वूल को अलग करते हैं। वेविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, यार्न को आपस में वेव करने से फैब्रिक बनता है। ट्रू, बिल्कुल बनता है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट, सिल्क फाइबर हमें प्लांट के स्टेम से मिलता है? नहीं, जूट मिलता है प्लांट के स्टेम से। तो सिल्क तो हमें कोकून से मिलता है, सिल्क वर्म के। पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर? नो, पॉलिस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर। यहाँ पे आपका प्लांट थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ नेचुरल आएगा। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम ब्लैंक एंड ब्लैंक, नेचुरल फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से और एनिमल्स से। एनिमल फाइबर्स आर, कौन कौन से एनिमल फाइबर? वुल और सिल्क। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट? कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन, कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन हमें कॉटन के फ्रूट से मिलता है जिन्हें कॉटन बॉल्स भी बोलते हैं। और जूट कहाँ से मिलता है? स्टेम से, जूट प्लांट के स्टेम से। नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, कोकोनट फाइबर के कोई भी 2 आइटम्स का नाम लिखो। तो आप कोई भी आइटम का नाम लिख सकते हो, जैसे कि बास्केट्स भी बनते हैं, मोटे मोटे रस्से भी बनते हैं, उससे मैट्स भी बनते हैं, और विक्स जो बाती होती हैं वो भी बनती हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, यार्न से फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस आपको बतानी है। तो क्या प्रोसेस थी? Process making yarn from fibers called spinning. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This bring a fiber together to form a yarn. ये यहाँ तक आएगा इसका आंसर। तो आपके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हुए। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।